नमिता, अरे ओ नमिता, इधर आ जरा। क्या हुआ मम्मी? मम्मी की बच्ची, ये देख कितने सारे बाल हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ मम्मी? कितनी बार कहा है कि बाल खुले मत छोड़ा कर। एक तो तेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से जहाँ देखो तेरे बाल पड़े रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है बेटी। ऐसे तो एक दिन में गंजी हो जाऊंगी मम्मी। मैंने सारे नुस्खे अपना कर देख लिए पर कोई फायदा नहीं हो रहा। तू चल, आज ही चलते हैं डॉक्टर के पास। ये है नमिता, जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी और वहीं के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वैसे तो नमिता बहुत सुंदर थी, पर समस्या ये थी कि उसके बाल बहुत झड़ते थे। एक वक्त था जब उसके खूब घने, काले और मुलायम बाल हुआ करते थे, पर फिर एक बार उसे तेज बुखार चढ़ा। बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन तब से नमिता के बाल उसका साथ छोड़ने लगे। लेकिन बाल धोते हुए या फिर काटते हुए उसके ढेर सारे बाल इधर उधर फैल जाते। फिर उसी शाम, अब देख, जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे वैसे ये तेल, शैम्पू और ये गोलियां खाती रहना। माँ, इनसे मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे ना? उम्मीद तो है, बाकी मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि तुझे अब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वरना अगर देर हो गई तो कौन करेगा एक गंजी लड़की से शादी। नहीं माँ, मुझे अभी आगे और पढ़ना है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, पर अगर बाल चले गए तो फिर शादी कभी नहीं हो पाएगी, समझी? नमिता के लिए परेशान उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और फिर आखिरकार एक जगह बात बन ही गई। जिस लड़के से नमिता की शादी हुई उसका नाम कबीर था। कबीर बहुत ही अच्छा लड़का था, पर उसकी माँ मीनाक्षी बहुत ही तेज और चालाक थी। नमिता, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू रसोई में सबसे पहले कुछ मीठा बनाती है, तो तुम एक काम करो, आज बढ़िया सी सेवई बना लो। वैसे सेवई बनाना तो आता है ना? हाँ माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। नमिता ने अपनी सास मीनाक्षी से कह तो दिया, लेकिन असल में रसोई में उसका हाथ जरा तंग ही था। अपने मायके में उसने कभी खाना वाना बनाने में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन आज उसे सेवई बनानी थी, तो उसने झट से मोबाइल उठाया और सेवई बनाने की रेसिपी देखकर सेवई बना भी दी। फिर कुछ देर बाद, अरे वाह, देखने में तो ठीक ही लग रही है। कबीर आजा बेटा, देख बहू ने सेवई बनाई है। कबीर और मीनाक्षी दोनों सेवई खाने के लिए बैठ गए, पर जैसे ही मीनाक्षी ने पहली चम्मच मुंह में डाली, उसका मुंह बन गया। हे भगवान, कितना मीठा डाल दिया तुमने। सारा मुंह चिपचिपा हो गया। अब ले जाओ इसे। बेचारी नमिता अपनी सास की बात सुनकर उदास हो गई कि तभी उसकी सास ने उसे रोका। एक मिनट, ये क्या है? सॉरी माँ जी, लगता है मेरा बाल गिर गया सेवई में। एक तो मीठा जहर बना दिया और ऊपर से बाल भी गिरा दिया उसमें। ओहो हो, हमारे तो करम ही फूट गए। अब क्या करेंगे ऐसी बहू का। नमिता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रसोई के पहले दिन ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी उससे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात को ही मोबाइल में आलू पूरी की रेसिपी देखी और फिर सुबह जल्दी से नहा धोकर नाश्ता बनाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद, माँ जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। नमिता की आवाज सुनकर मीनाक्षी और उसका बेटा कबीर खाने के लिए बैठे, लेकिन खाने का पहला निवाला लेने के बाद ही, नमिता, ये क्या है? पहले ही निवाले में तुम्हारा बाल निकला है। बहू, तुम अपने केश बांध कर ही रसोई में जाया करो। हमारे यहाँ खाना खाते हैं, बाल नहीं। और ये सब्जी में कितनी मिर्च छोंक रखी है तुमने? तुम्हें तुम्हारी माँ ने खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? नमिता से कुछ कहा नहीं गया। वो चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। फिर गुस्से से उसने कैंची उठाई और अपने बाल काटने ही वाली थी कि तभी कुछ सोचकर वो रुक गई। रुक जा नमिता, ये क्या कर रही है? अगर तूने अपने बाल काट लिए तो कितनी अजीब लगेगी तू। ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है। अरे अपने पति के बारे में तो सोच। तो मैं क्या करूं? जब मैं खाना बनाती हूँ कहीं न कहीं से कोई बाल टूट कर खाने में गिर जाता है। अब जब ये बाल ही नहीं रहेंगे तो फिर खाने में कैसे निकलेंगे? नमिता अपने कमरे में ये सब सोच रही थी, तभी उसकी सास ने उसे आवाज दी। नमिता, मैं जरा कबीर के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। जी माँ जी, आई। नमिता जैसे ही घर का मेन दरवाजा बंद करने को हुई, तभी दरवाजे के उस तरफ से एक बूढ़ी औरत ने उसे पुकारा। बेटी, अम्मा को बहुत भूख लगी है, अब कुछ खाने को। तुम तो आलू पूरी खाई लो, और किसी ने तो खाई नहीं। इसके बाद नमिता उस बूढ़ी औरत के लिए अपनी बनाई हुई सब्जी और पूरियां लेकर आई और फिर, पूरी अच्छी है, बस सब्जी में थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई। हाँ माँ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी कोशिश करूँ, खाना बनाने में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है मुझसे। कोई बात नहीं। ओहो, ये क्या आ गया मुंह में? बूढ़ी औरत के मुंह में भी नमिता का बाल आ गया था। ये देखकर नमिता रोने लगी और बूढ़ी औरत के पूछने पर अपनी सारी समस्या उसे कह सुनाई। बूढ़ी औरत ने नमिता को चुप कराया और फिर अपने थैले में हाथ डाला। ये लो बेटी, ये कंघी है और ये सब्जी चलाने की कंछुली। अगली बार जब खाना बनाने जाओ तो पहले इस कंघी से बाल बना लेना
और खाना बन जाने के बाद इस कंचुली से 2 बार सब्जी चला देना, ठीक है? क्या पता कुछ असर हो ही जाए। ठीक है अम्मा, और कुछ लाऊं क्या आपके लिए? नहीं, अभी नहीं, पर आऊंगी एक दिन तेरे हाथ का खाना फिर से खाने। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। शाम को नमिता ने खाना बनाने से पहले बूढ़ी औरत की दी हुई कंघी से अपने बाल बनाए और फिर सब्जी बनाने के बाद उसी कंचुली से उसे चला भी दिया। फिर वो हुआ जिसकी नमिता को उम्मीद ही नहीं थी। उस दिन नमिता के बनाए खाने में ना तो कुछ कम था और ना ही कुछ ज्यादा, और तो और उस दिन खाने में एक भी बाल नहीं निकला। मीनाक्षी और कबीर ने उस दिन खाने की बहुत तारीफ की और उसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। धीरे धीरे नमिता के बाल झड़ने पूरी तरह से बंद हो गए। अपने लंबे काले और घने बालों के साथ अब नमिता बहुत खुश थी। बस उसे इंतजार था तो उन बूढ़ी अम्मा का। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर